एक शख्स हमारे बीच है जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, महफिल की जिंदगी आज आप हो। आदरणीय रमन जी के लिए सब, महफिल की जिंदगी आज आप हो, खुदा की बंदगी की साज आप हो। खुदा की बंदगी की साज आप हो, नहीं आपके सिवा कोई हमारा, नहीं आपके सिवा कोई हमारा। सभी सातों सुरों की राज आप हो, राज आप हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके अपने भारत पेंशन समाज के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी एवं हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीय रमन जी को आवाज़ दूंगा। हमें और अपने ढंग से हमारे सदस्यों का जन्मोत्सव के लिए खुशियाँ बांटे हमारे बीच आदरणीय श्री अमीय रमन जी। जैसे नीचे पांडे का हो जा रहा है, साथियों नमस्कार, कैसे आप लोग? बढ़िया है। आदरणीय कोहली साहब, गुप्ता साहब, पांडे साहब, इस शाखा के अध्यक्ष श्री रामकिशोर जी और विषय शाखा के माननीय पदाधिकारीगण, साथियों, काफी कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई रमन साहब अब सेक्रेटरी जनरल हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए। तो आप लोग की दुआ का तो मैं बेशक सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं आप लोगों से दूर नहीं जाना चाहता। भारत पेंशन समाज के बारे में जो बताया गया, पूरे देश के 10 लाख पेंशनर्स का रिप्रेजेंटेशन करता है। हर डिपार्टमेंट, डिफेंस, रेलवे, हर विभाग से, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और कितनी क्रिटिकल समस्याएं आती होंगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। रोज दसियों चिट्ठी को देखना और उसको चेंज करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना अपने आप में बहुत ही कठिन है। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो पद दिया गया वो ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल का है। इसके ऊपर एक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है, बेसिकली वो डिफंक्ट है, उस समय कोई काम नहीं कर रहा है, और उसका सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल का जो पोस्ट है वो अपना आप में बहुत ही बड़ा पोस्ट है। वजह इसकी है कि उसका बहुत बड़ा ऑफिस है। भारत पेंशन समाज का बहुत बड़ा, आप लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह में देखा तो बहुत बड़ा कार्यालय है। तो वहाँ पे दर्जनों स्टाफ है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो तमाम लाइब्रेरी है। तो वो कार्यालय दिल्ली से उठा के गोरखपुर लाना तो संभव है नहीं। तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि अमीर रमन गोरखपुर छोड़ के दिल्ली जाने वाला नहीं है। ये दूसरी बात है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल का पद मिला है तो महीने 2 महीने में एक बार हमको जाना पड़ेगा और मैं चला जाऊंगा, वो दूसरी चीज है। लेकिन आप लोग को छोड़ना मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि हमको बस इतना ही तक रहने से, यही हो रही। तो आप लोगों के हाथ में ये बुलेटिन आ गया है और बुलेटिन में बहुत कुछ आप लोगों के काम की चीजें लिखी गई हैं। इसके पेज नंबर 4 पे देखिए, यहाँ के एमडी ने सारे सीएमएसएफ को, जैसे इज्जत नगर में है ना मंडल कार्यालय है, मंडल हॉस्पिटल है, बनारस में मंडल हॉस्पिटल है, लखनऊ मंडल हॉस्पिटल है, सबको लिखा है चिट्ठी और लिख के कहा है कि आपके पास जितने भी पेंडिंग रिइंबर्समेंट के केसेस हो उनको फटाफट दीजिए, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने 8 जो हॉस्पिटल है उनका भी लिस्ट दिया हुआ है। उसमें एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, वो 8वां नंबर का है, फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। फोर्टिस अब तक हम लोग के पैनल पे नहीं था, ये नया आया है, ठीक है ना। अब आपको एक मजेदार चीज बताएं, परसों मीटिंग हो रही थी वहाँ रेल विहार के जोन में, तो वहाँ पर
डॉक्टर एस.आर. दास जो पहले एमडी हुआ करते थे यहाँ गोरखपुर में, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात उनके कहा कि फातिमा हॉस्पिटल में हमेशा जन्मदिन वाला 2 लिस्ट बनाया था, जन्मदिन एगो लिस्ट कुछ स्ट्रोक वगैरह आया तो अनाउंस उन्होंने कहा कि बोले कि फातिमा दौड़ो, नहीं तो जान बचाना बड़ा मुश्किल होगा। और फातिमा हॉस्पिटल में वो गए, वहाँ पर उन्होंने यूएमआईडी कार्ड दिखाया और देखने के साथ ही वहाँ के डायरेक्टर ने तुरंत उनको अलग से केबिन दिया, कमरा अलग से दिया, सेपरेट पूरा उनका ट्रीटमेंट रखा गया, पूरा ख्याल रखा गया और 3 से 4 दिन में वो स्वस्थ हो गए, अपने घर पे आ गए। और आने के साथ ही वो इस एसोसिएशन को इतनी दुआ दे रहे थे, इतनी दुआ दे रहे थे, कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी प्राइवेट हॉस्पिटल हमारा इतना केयर करेगा, बिना किसी कागज पत्र के हमको भर्ती करेगा, हमारा ट्रीटमेंट चालू करेगा, अलग से प्राइवेट वार्ड देगा। इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी और ये बच गई है, देन है कि ये आगे वाले लिए थे वो मिलाकर तो इसके लिए हमने कहा अपने लोग खुशी होना चाहिए आप उन लोगों को दे दी। रेलवे सीट पर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो हॉस्पिटल 26-27 आते थे लोग, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। वजह ये है कि वही सोच गया एमडी का, पीसीएमडी का तमाम चिट्ठी उनको जा रहा है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एमडी या पीसीएमडी अपने आप कोई चिट्ठी नहीं लिखने वाला है। चिट्ठी लिखने का अगर श्रेय है तो हमारे श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी को है, हमारे कोहली साहब को है, देवेंद्र त्रिपाठी को है। ये सब लोग जाकर पीसीएमडी से मिलते हैं टाइम टू टाइम, एमडी से मिलते हैं टाइम टू टाइम, अपनी ग्रीवांसेस के बारे में बताते हैं, तकलीफ के बारे में बताते हैं और उसका एक नतीजा निकल के आता है कि साहब जब बार-बार निर्देश जारी हो रहा है और पूरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल का तंत्र है वो एक्टिवेट हो गया। इसके आप लोग ताली बजा सकते हैं ना। और उसी संबंध में पत्र लिखा गया दोस्तों। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पहले ये था कि जब तक 20 साल पूरा नहीं हो जाता था तब तक कम्प्लीमेंट्री पास नहीं दिया जाता था। रेलवे बोर्ड ने पेंशनर्स एसोसिएशन के जोर पर यह पत्र जारी कर दिया कि भैया 20 साल न भी पूरा हो, 19 साल 9 महीना भी अगर होगा तो 3 साल का हम, जैसे बच्चों को ग्रेस देके प्रमोशन दे दिया जाता है ना अगली कक्षा में, वैसे ही कहा कि 3 महीने का हम ग्रेस देके क्या करेंगे, 20 साल मान लेंगे और कम्प्लीमेंट्री पास दे देंगे। ये अच्छी बात है कि नहीं है पेंशनर्स के हित में। उसके बाद दोस्तों ये जो अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, राजधानी वगैरह का तो जानते ही हैं, इसके अलावा और दुरंतो और क्या कहते हैं शताब्दी, कई तरह की ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं जो नई नई चली हैं। प्राइवेट हार्ड ट्रेन भी जो चली हैं उस पर भी पास की सुविधा को अलाउ किया गया है। ये अपने आप में खुशहाली बात है और इसके लिए इन्होंने कॉमर्शियल मैनुअल में बाकायदा संशोधन कर दिया, बाकायदा संशोधन हुआ है। तो ये पेंशनर्स के हित की बात है। सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि वित्त मंत्रालय ने एक चिट्ठी जारी करके ये कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को कोई पेमेंट गलती से अधिक हो गया और वो चलता चला आ रहा है और जिस तरह आज की डेट में होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इकट्ठे 2 लाख 3 लाख रिकवरी कर लेते हैं, इसके लिए सख्त निर्देश दिया है कि ये काम नहीं करना है। लंबे समय से चले आ रहे भुगतान की अचानक आप रिकवरी नहीं कीजिएगा, बल्कि उसकी माफी के लिए हमारे पास चिट्ठी लिखिएगा और हम उसको माफ करेंगे। ये अच्छी बात है कि नहीं है? तो ये आपका पेज नंबर 7 पे ये चिट्ठी हमने निकाल, देखिए हम जो कहते हैं हवा में तो कहते नहीं, हम बाकायदा चिट्ठी उसमें निकालते हैं, छापते हैं, तब जाके बताते हैं रेलवे बोर्ड की चिट्ठी। इसके अलावा NFIR की रेल मंत्री के साथ बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई है, वो दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज पेज नंबर 9 पे CGHS रेट दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का रेट दिया गया है। आप लोग किस स्कीम से गवर्न होते हैं, बहुत पता है किसी को? आप लोग किस स्कीम से गवर्न होते हैं? RELHS। लेकिन और CGHS से कौन गवर्न होता है? रेलवे को छोड़ के बाकी जितने
एम्प्लॉइज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए कौन सा स्कीम बना हुआ है? CGHS। और CGHS जो स्कीम है उसमें बहुत सारी सहूलियतें हैं। तो हम लोग अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको भी CGHS का सारा सुविधा दिया जाए। 40 की लड़ाई हमारी बड़ी लंबे समय से हो रही है। और लोग को दे दीजिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है, मजेदार चीज ये है कि हमारे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है कि किसी भी कोई भी पेंशनर या एम्प्लॉय अगर CGHS के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएगा तो, या रेलवे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएगा तो उससे बिना रेफरेंस के अगर जाएगा तो उससे जो पैसा लिया जाएगा ट्रीटमेंट का, वो किस रेट पे लिया जाएगा? CGHS रेट पे लिया जाएगा। और वो CGHS रेट क्या है वो हमने इस चिट्ठी में लिख दिया है, अलग अलग चीज का। जो नॉर्मल लोगों के लिए अगर 1000 की फीस होती है तो आप लोगों के लिए वो मुश्किल से 600-500 रुपया होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है। ये सुविधा आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में हमने इसमें लिखा हुआ है। दूसरी चीज है कि 30 जून और क्या कहते हैं कि 31 दिसंबर को रिटायर्ड लोगों को एक इंक्रीमेंट देने का मामला है। दोस्तों आपको बता दें कि ये 90% काम हो चुका है, सिर्फ DOPT का सर्कुलर जारी होना रह गया है, क्योंकि हाल फिलहाल DOPT और रेलवे बोर्ड दोनों ने ये लिख के दिया है कि अब इस संबंध में अगर कोई मुकदमा है तो उसका विरोध मत करो, बल्कि उसके कंप्लायंस के लिए टाइम मांगो। कंप्लायंस के लिए टाइम मांगो जब तक हम डिसीजन नहीं लेते हैं, और कंप्लायंस होगा तो जाहिर सी बात है इसमें सबको बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं है कि जो मुकदमा में गए हैं सिर्फ उन्हीं को लेगा। ये भी आपकी बहुत बड़ी जीत है। और लास्ट में एक और मजेदार चीज बताएं आपको, बहुत सारे हमारे साथी, हमको पता नहीं है आप लोगों में से कोई है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे साथी होते हैं जो सर्विस करते हैं और जब रिटायरमेंट का टाइम आता है, बुरा मत मानिएगा साहब, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है, पूरा चेक करता है और देखता है कैसे प्रमोशन पर फिक्सेशन हुआ, और प्रमोशन पर फिक्सेशन के लिए वो खोजता है फाइल में कि इनका ऑप्शन है कि नहीं है। हमारे बहुत से साथी जो लाइन कर्मचारी वगैरह होते हैं वो बेचारे ऑप्शन देना भूल जाते हैं, और गलती से पता लगा प्रशासन ने उसको लगा दिया इंक्रीमेंट। किस डेट से लगा दिया? अगले इंक्रीमेंटल डेट से प्रमोशन को चालू कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है, रिकवरी बन जाती है अगर 1-2 लाइन का एप्लीकेशन नहीं लगा है तो। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है, लोग आके रोते हैं कि साहब हमारा रिटायरमेंट के टाइम में 2 लाख रिकवरी कर लिया, हमारा पेंशन कम कर दिया, हमारा ग्रेच्युटी कम कर दिया, हमारा लिव इनकैशमेंट कम कर दिया। इस तरह की बड़ी कारुणिक दशा हो जाती है लोगों को। तो ऐसी दशा को सल्टाने के लिए हम लोग का ऑपरेशनल एसोसिएशन पूरा ताकत लगाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने पेज नंबर 11 पे एक चिट्ठी जारी किया, कहा कि 2016 के बाद जिसका प्रमोशन हुआ है और अगर वो विकल्प देना भूल गया है, रिकवरी का मामला बनता है, तो भैया आपसे विकल्प दे दो और रिकवरी वगैरह का जो है वो सेट राइट कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है कि नहीं है? ये आपका अचीवमेंट है, दिस इज योर अचीवमेंट, ये आपका अचीवमेंट है। अगर पेंशनर्स एसोसिएशन नहीं होता तो क्या इस तरह की चीज हो पाती? और भी बहुत सारी बातें हैं, अब कितना मैं गिनाऊं, इसमें समय कम है इसलिए हमको समय का भी ख्याल रखना है। दोस्तों बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और अब तो मैं आप लोग के बीच से भारत पेंशन समाज का भी काम गोरखपुर से बैठे बैठे ऑनलाइन कर रहा हूं। आपकी जो तमाम जो समस्याएं हैं, देश राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं, उनको टैकल कर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि आपको अधिक से अधिक जितना भी मिल रहा है उससे कई गुना लाभ भविष्य में आपको मिलेगा। केवल पेंशन, पास, चिकित्सा के ही संबंध में नहीं, बल्कि और भी तरीके का आपको फायदा मिलेगा, इस चीज की गारंटी है।